नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लगातार पार्टियां जो हैं वो विधायकों को तोड़ने में लगी हुई हैं। आरजेडी ने श्याम रजक को अपने पाले में कर लिया जदयू से, तो अब जदयू में आरजेडी खेमे से कुल 6 विधायक जो हैं वो शामिल हो चुके हैं। कई और लोग नंबर में हैं। कांग्रेस की भी बारी आने वाली, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी ने तो अभी तक पत्ते ही नहीं खोले। इन तमाम चीज़ों के बीच में बिहार कांग्रेस के नेता हैं प्रेमचंद्र मिश्रा। उन्होंने इन तमाम चीज़ों के लिए बीजेपी और जदयू को जिम्मेवार ठहराया है। कहा है कि बीजेपी और जो जदयू है वो बिहार में जोड़ तोड़ की राजनीति को जो है वो एक तरीके से प्रश्रय दे रही है, उसे प्रमोट कर रही है। ये कहना है प्रेमचंद्र मिश्रा का। उनका आरोप है कि बिहार में चुनाव से पहले पार्टी के विधायकों को लोभ देकर के तोड़ने की जो कोशिश है वो लगातार जेडीयू और बीजेपी के जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो करने में लगे हुए हैं। उनकी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्ष में या फिर महागठबंधन में जो लोग दल शामिल हैं उनकी पार्टी से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तोड़ा जा सके। क्या कुछ कहना है प्रेमचंद्र मिश्रा का, पहले ये सुनिए। बिहार की राजनीति में दल बदल को जेडीयू जैसी पार्टियों ने बढ़ावा देने का काम किया। आए दिन दूसरे पार्टियों को तोड़ के अपने पार्टी में मिला लेना, यह बीजेपी और जेडीयू के द्वारा प्रोत्साहित कार्यक्रम है। और चुनाव के समय तो कई लोग पार्टियां बदलते ही हैं, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि राज्य में सिद्धांतहीनता बड़े पैमाने पर राजनीति को प्रभावित कर रही है। हमने पिछले चुनाव में भी देखा, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़कर बहुमत से आए नीतीश कुमार जी तत्काल ही पार्टी बदल लिए और फिर बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। तो मैं इसे इसी रूप में देखता हूं कि दल बदल को बिहार में नीतीश कुमार जी ने और उनके साथी बीजेपी ने बढ़ावा देने का काम करके बिहार की राजनीति को अविश्वसनीय बना दिया है। पॉलिटिशियंस की विश्वसनीयता को ख़त्म किया है और अब बिहार की राजनीति में सिद्धांत, नीति, आदर्श, ये तमाम चीज़ें बेमानी होती जा रही। तो आपको बताएं कि बिहार विधानसभा चुनाव अगर वक्त पर होते हैं तो अक्टूबर के आखिर से लेकर के नवंबर के मध्य तक में चुनाव हो सकते हैं। अधिसूचना जो है सितंबर से अक्टूबर के मध्य तक में जो है उसकी अधिसूचना जारी हो सकती है। इन तमाम चीज़ों के बीच में लगातार जो विधायक हैं, जो पार्टी के बड़े चेहरे हैं, वो पार्टी से पाला बदल रहे हैं, नए ठिकाने की तलाश में हैं। श्याम रजक के साथ साथ इसकी शुरुआत बिहार में हुई जब एक बड़ा चेहरा जो है वो शिफ्ट हुआ जदयू से आरजेडी की तरफ, और उसके बाद बैक टू बैक 2 दिनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुल 6 जदयू में वैसे लोग शामिल हुए जिन्हें आरजेडी या तो पार्टी से निकाल दिया या फिर वो लोग जो कि अब आरजेडी में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। इन तमाम चीज़ों के बीच में अभी भी बिहार बीजेपी की तरफ से कोई पत्ते नहीं खोले गए हैं कि उनके यहाँ कौन आने वाले हैं, किनको शामिल कराया जाना है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस पूरे मामले पर चुप थी, लेकिन अब कांग्रेस ने हमला बोलते हुए साफ कर दिया है कि बिहार में बीजेपी और जदयू की जो गठजोड़ है वो बिहार में जोड़ तोड़ की राजनीति को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, जो बिहार के लिए सही नहीं है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।